नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों मैं आपका लब्बू भैया आपके लिए अपने पॉलिटिकल क्लास 11th के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ का थर्ड पार्ट लेकर आता हूं, जिसमें दोस्तों आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं क्या कि जो हमारा इनॉग्रेशन मतलब स्थापना संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो स्थापना हुई वो कब हुई बच्चों। तो बच्चों स्थापना हुई 9 दिसंबर 1946 मंडे का दिन था और समय था 11 बजे। कितने बजे हुई? 11 बजे। तो बच्चों सिंपल सी बात है, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946 सुबह 11 बजे संविधान सभा की स्थापना हुई। अब बच्चों इस संविधान को बनाने के लिए कई सारी ऑब्जेक्टिव मीटिंग्स रखी गई। अब क्या होता है बच्चों, इनको बोलते हैं सेशंस। अब सेशंस और मीटिंग में फर्क क्या होता है बच्चों? मीटिंग क्या होता है? मीटिंग में हम कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मिलना ऑफिशियली हम उसको मीटिंग कहते हैं, ठीक है। और जब हम किसी भी चीज़ पर पहले से डिस्कशन या पहले से ही हमारे पास एम हो कि भाई हम इसलिए मिल रहे हैं तो उसको हम सेशन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था, वहां पर सारे के सारे काम कैसे थे? वहां पर सारे के सारे काम ऐसे थे दोस्तों कि पहले से ही डिसाइडेड थे। तो ऐसे मीटिंग्स जो पहले जिसके सारे काम पहले से ही डिसाइडेड हो, हम इसको कहते हैं सेशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सेशन स्टार्ट हुए, सबसे पहला सेशन हमारी इनॉग्रेशन डेट पे हुआ। फर्स्ट सेशन हुआ 9 दिसंबर 1946 पर, जिसके अंदर दोस्तों 209 सदस्य उपस्थित थे। और इसी समय क्या था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया फर्स्ट मीटिंग के लिए। अब बच्चों क्या होता है ना कि हर एक जब भी कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है तो उसके लिए हमें एक प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष होना ज़रूरी होता है। अब इस अध्यक्ष का क्या होता है बच्चों, चुनाव होता है। लेकिन पहली मीटिंग थी, सारे सदस्य, टोटल सदस्य कितने थे? 389। इस 389 सदस्यों में से केवल कितने सदस्य उपलब्ध थे? 209। तो सारे सदस्य उपलब्ध ना होने के तहत क्या किया गया, एक ऐसे सदस्य को अध्यक्ष बनाया गया जो पूरी की पूरी संविधान सभा के अंदर उस समय सीनियर था, मतलब वरिष्ठ नेता था। तो उनमें सबसे वरिष्ठ मतलब सबसे सीनियर जो निकले वो निकले कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इनको हमने टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया हमारी फर्स्ट मीटिंग के अंदर, सॉरी फर्स्ट सेशन के अंदर। फिर बच्चों सेकंड सेशन हुआ कब? उसके ठीक 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946। यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले हमने अपना जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का था उनका जो परमानेंट प्रेसिडेंट था वो इलेक्ट किया, जो कि बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं जैसा आपको पता हो। और उस समय ही चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का डॉक्टर BR अम्बेडकर को। अब ड्राफ्टिंग कमेटी क्या होती है मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक या 2-3 टॉपिक बाद बताता हूँ, लेकिन आप इतना समझे, इसी दिन डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या बनाया गया बच्चों? चेयरमैन बनाया गया। इसी दिन नहीं, मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी जो है बच्चों ये क्या है, ये एक तरीके से समझ लो कि हमारे संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार करने के लिए कमेटी बनाएगी। अब ड्राफ्ट क्या होता है बच्चों कि कोई भी चीज़ या कोई भी डॉक्यूमेंट जब वो फाइनली बनता है तो उससे पहले वो एक पर्टिकुलर एक नोट्स के बेसिस पे एक बड़ा सा एक्सप्लेनेटिव या फिर एक कच्चा समझ लो, मतलब एक कच्चा कागज, मतलब ऐसे समझ लो कि एक होता है जैसे पक्का काम, ठीक है, और एक होता है कच्चा काम। तो अब जब डॉक्यूमेंट्स पे जब ऐसे कच्चा काम और पक्का काम समझते हैं, तो जो कच्चा काम होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें मिली हुई होती हैं, मतलब जिसको हम छांटते हैं, मतलब जिसमें से हम चीज़ें काट के एक फाइनल डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, तो जो काटने वाला जो डॉक्यूमेंट बनता है ना शुरुआत में, उसको हम बोलते हैं क्या? ड्राफ्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? ड्राफ्ट। और हिंदी में इसको बोलते हैं मसौदा। क्या बोलते हैं दोस्तों? मसौदा। अब दोस्तों चेयरमैन बना, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया BR अम्बेडकर जी को, ठीक है। और हमारे संविधान का जो उद्देशिका था, संविधान की जो उद्देशिका बनी, उस उद्देशिका का जो प्रपोजल था संविधान सभा को दिया गया कब? 13 दिसंबर 1946 में। 13 दिसंबर 1946 में हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इन्होंने एक ऑब्जेक्टिव प्रपोजल दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऑब्जेक्टिव तैयार करके दिया, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में अगर मैं बताऊं, प्रियम्बल आपने पढ़ा होगा, उसको हम प्रस्तावना जो पढ़ा होगा, वो एक तरीके से ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे रखा गया कि भाई कि हमारे संविधान के अंदर क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। ऑब्जेक्टिव कहें तो बच्चों कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा
वो किस पर आधारित होगा, कैसे बनेगा, कौन कौन से आइडियाज़ होंगे, कौन कौन से प्रिंसिपल्स होंगे, ये सब 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रपोजल दिया हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को 13 दिसंबर 1946 में कि भाई संविधान हमारा इस आधार पर होना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए और इन सिद्धांतों पे बनना चाहिए। उसको उद्देशिका बोला गया, ठीक है। और इस उद्देशिका को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अप्रूव कर दिया 22 जैन 1947। पूरा 1 से 1.5 महीना लगाया, सवा महीना लगाया बच्चों, इस पर बातचीत, चर्चा, बहस वही करने के ऊपर, जिसके तहत इसमें इतना टाइम लगा और फिर इसको अप्रूव किया गया कब, 22 जनवरी 1947 को। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सेशंस की। तो बच्चों इसमें सिर्फ हम इंपॉर्टेंट सेशन करने वाले हैं, जैसे कि अब हम 4th सेशन पढ़ेंगे। अब 4th सेशन जो शुरू हुआ बच्चों 14 जुलाई 1947 पर शुरू हुआ और 31 जुलाई 1947 पर ख़त्म हुआ। अब इस सेशन के बीच में ही 22 जुलाई 1947 में हमने अपना जो तिरंगा है, मतलब नेशनल फ्लैग ट्राई कलर अडॉप्ट किया। कब, 22 जुलाई 1947, ठीक है दोस्तों। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हमने अडॉप्ट किया, मतलब हमारा जो संविधान है वो बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, ठीक है बच्चों। लेकिन इम्प्लीमेंट कब हुआ, 26 जनवरी 1950। तो बच्चों इसकी वीडियो मतलब 26 नवंबर को बना, लेकिन लागू कब हुआ, 26 जनवरी को। इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा क्योंकि इसके पीछे कहानी है, ठीक है, एक शॉर्ट स्टोरी बनाऊंगा कभी इसके पीछे, ठीक है। तो अभी आप सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखिए 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हुआ, यहीं पर ही हमने अडॉप्ट करा कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन इसको लागू कब से किया बच्चों, 26 जनवरी 1950 में। अब जब ये बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो बच्चों से 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे। आज के समय में टोटल इसके अंदर जो आर्टिकल्स हो चुके हैं 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, मतलब लगभग 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं। और इसमें 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स हो चुके हैं लगभग। लेकिन बच्चों इसकी जो एक्चुअल अगर संख्या हमारे से पेपर में पूछी जाती है हमसे, तो हम लिखते हैं क्या, 395। अभी के समय में अगर पूछता है हाउ मैनी आर्टिकल्स प्रेजेंटेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नाउ, कि अभी कितने आर्टिकल्स प्रेजेंट किए हैं, तो 395 ये आंसर लिखना है। अभी जो 470 हुए कैसे हुए बच्चों, जो हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए उसके तहत जो हमारे संविधान में बढ़ा घटा, मतलब ऑलमोस्ट तो सारा बढ़ा ही है, जब तो 395 से 470 हो चुके हैं। अब बच्चों क्या है, हमारे संविधान सभा ने कुछ ऐसे नियम बनाए रखे हैं कि आर्टिकल और पार्ट्स, मतलब अनुच्छेद और भाग की संख्या से कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो ये जो आर्टिकल है तब भी 395 थे और आर्टिकल अब भी कितने हैं, 395। तो 470 में क्या रखा गया, तो बच्चों इसके लिए बनाए गए सब आर्टिकल्स और सब पार्ट्स। जैसे आपने सुना होगा पार्ट 22A 22B ऐसे करके, ऐसे ही एग्जाम्पल से बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने अगर आपने आर्टिकल देखा होगा तो आर्टिकल भी क्या, सब आर्टिकल के बेसिस पे आगे, मतलब इन्हीं 395 नंबर्स के बीच में सब आर्टिकल करके जोड़ा हुआ, जैसे 22A 22B ऐसे करके हमने सब आर्टिकल्स जोड़े हुए। मतलब एक्चुअल संख्या कितनी है, 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स। अभी की बता रहा हूँ, शेड्यूल्स की संख्या जो है वो हम छेड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आर्टिकल्स और पार्ट्स की संख्या हम नहीं छेड़ सकते। अगर हमसे कोई पूछे कि हमारे अभी आर्टिकल कितने हैं, तो हम 395 ही लिखते हैं। शेड्यूल्स 12 क्योंकि चेंज हो चुके हैं, शेड्यूल चेंज कर सकते हैं। और पार्ट्स कितने हैं, 22। ये शुरुआत में थे। इन दोनों की आर्टिकल और पार्ट्स की जो संख्या है, इनके साथ हम छेड़खानी नहीं कर सकते। हमारे संविधान सभा में इसके, मतलब हमारे संविधान में इसके प्रावधान नहीं है। मतलब बढ़ा सकते हैं लेकिन वो सब आर्टिकल्स और सब पार्ट्स के बेसिस पे, ऐसे नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूँ टोटल कितने हो चुके हैं, अब 470। अब ये 470 है तो 395 के अंडर ही, लेकिन वो सब आर्टिकल्स के अंदर है। ऐसे ये 25 पार्ट्स हो गए हैं 22 से, लेकिन है किसके अंडर ही, 22 के अंडर ही। बाकी क्या है, बाकी के 3 क्या है, सब पार्ट्स हैं। समझा दोस्तों। अब हमारा जब संविधान लागू हुआ था बच्चों, तो उस समय कितने लोग उपस्थित थे, 384 मेंबर्स उपस्थित थे 299 मेंबर्स में से। तो 299 मेंबर्स में से कितने, 284 मेंबर्स उपस्थित थे। इन्हीं लोगों ने बच्चों साइन किया और हमारे संविधान को अडॉप्ट कर लिया 26 नवंबर 1949 को, ठीक है दोस्तों। अब हम देखा जाए जो संविधान था, इसकी हर एक चीज़ को रिकॉर्ड किया गया, ठीक है, एक लेख में। इसका मतलब अगर देखा जाए तो हर एक मोशन, हर एक वर्ड, हर एक चीज़ जो भी संविधान के मतलब असेंबली में जो कही गई या बात की गई,
वो सब रिकॉर्ड किया गया और लिखा गया किसमें, 12 बड़े खंडों में। वॉल्यूम्स मतलब खंड, मतलब 12 बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों के अंदर हमारे संविधान सभा की हर एक चीज़ हमने बात की है इसमें। और जिसको हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स कंपोजिशन एंड कॉमिटी। हाँ तो दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितना टाइम लगा। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद इस पूरे समय में मतलब 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर टोटल मीटिंग 166 हुई। और इन टोटल पूरा संविधान को बनाने में कितना खर्चा आया बच्चों, 64 लाख। मतलब जो कि हमारा संविधान बना 2 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर, इसके अंदर टोटल मीटिंग 166 मीटिंग्स हुई। और इन मीटिंग्स के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था इसको बनाने में खर्चा लगा 64 लाख रुपए। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे रोल ऑफ वुमेन, मतलब छोटा सा क्वेश्चन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली। तो महिलाओं का जो योगदान रहा हमारे संविधान बनाने में, तो संविधान सभा के कुल सदस्यों में 9 सदस्य महिलाएं थी, जिसमें जो मुख्य सदस्य थी हंसा मेहता, सरोजनी नायडू, दुर्गाबाई देशमुख। ये वो मेंबर्स थे दोस्तों जो एक तरीके देखा जाए तो कई सारी कमेटियों में से कई सारी कमेटियों का सदस्य बनी। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मैंने बताया कि संविधान बनाने के लिए क्या किया गया, बहुत सारे कार्य बांटे गए। इन सारे कार्यों बांटने के लिए क्या करा, इन्होंने छोटी छोटी कमिटीज़ बना दी। ऐसे ही इन सभी कमेटी में से एक कमेटी कौन सी थी बच्चों, ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था पहले तो ये समझिए बच्चों। इनका काम था कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट तैयार करना। जैसे बच्चों आपने देखा होगा ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट एक काट पीट वाली जो एक मतलब इतना समझ लो एक प्रॉपर कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए जो हम बनाते हैं, जिसके बाद उसको काटा पीटा जाता है। मतलब ड्राफ्ट मतलब क्या होता है, एक प्रॉपर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं, उसको बाकी चीज़ें नहीं, मतलब एक तरीके से फिर उसके बाद उसमें से काटा पीटी होती है, फिर हमारा जो मेन कॉपी होती है वो बनाई जाती है। ड्राफ्ट मीन्स एक जो परफेक्ट कॉपी होती है उसको बनाने से पहले जो हमारी तैयारी में बनाए गए नोट्स या बनाए गए डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का ये काम था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने मेंबर थे दोस्तों, 7 मेंबर थे। और इनके जो चेयरमैन थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। ठीक है दोस्तों, अब आज़ादी के बाद 29 अगस्त 1947 को BR अम्बेडकर जी को इनका चेयरमैन बनाया गया। ठीक है बच्चों, अब BR अम्बेडकर ने पूरा ड्राफ्ट का काम संभाला और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करके उनको दे दिया 21 फरवरी 1948 में। कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा ड्राफ्ट तैयार करके दे दिया। स्टार्ट कब किया था बच्चों उन्होंने, 29 अगस्त 1947 के बाद। और इन्होंने कब दिया, 21 फरवरी 1948। लगभग 5 से 6 महीने के अंदर या 4 से 5 महीने के अंदर अगर आप हिसाब लगाएंगे तो पूरा का पूरा इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया था। फिर उसके बाद उन पर इसके बाद उस ड्राफ्ट के ऊपर हर एक चीज़ पर बहस हुई, डिस्कशन हुआ, डिबेट हुआ, मोशंस हुए, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके तहत हमारा संविधान पूरे रूप से जो था 26 नवंबर 1949 को पूरी तरीके से तैयार होकर बन चुका था और हमने उसको उस समय अडॉप्ट भी कर लिया था। ठीक है दोस्तों, इसी टॉपिक के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर दें। और आप मैक्सिमम इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे साथ साथ और भी जो हमारी वीडियोज़ हैं जो कि तीरथ सर लेते हैं उनको भी आप देख सकते हैं। वो कॉम्पिटिटिव लोगों मतलब जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं। धन्यवाद।